नमस्कार। आज की क्राइम की कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको सुनाने जा रहा हूं राजस्थान के जयपुर की एक सच्ची घटना। बात कर रहा हूं 5 दिसंबर 2023 के सुखदेव सिंह गोगा मेडी की। यहाँ पर है वो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये कहानी तो आपने मैंने पिछले एपिसोड में सुनाई थी, लेकिन अब बात करने वाला हूँ जो यहाँ पर है वो गोली मारकर गैंगस्टर थे या फिर अपराधी थे, वो भागने में किस प्रकार कामयाब हुए और पुलिस उनको किस प्रकार से यहाँ पर है वो गिरफ्तार करती है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ 9 दिसंबर 2023 की रात की 8:40 पर लगभग का यहाँ पर समय था। चंडीगढ़ के एक कमल प्लेस होटल में उसका रूम नंबर यहाँ पर है वो 105 की बात कर रहा हूँ। रात के 8:40 पर उस कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। 2 से 3 बार खटखटाने के बाद भी अंदर बैठे जो 2-3 व्यक्ति थे वो एकदम से यहाँ पर है वो अलर्ट हो जाते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है, दिल्ली ने आपको चारों तरफ से घेर लिया जाता है और भागने की कोशिश की। यदि भागने की आपने कोशिश की तो आपको यहाँ पर है वो मार दिया जाओगे, गोली चला दी जाएगी, जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। और जैसे ही ये बात अंदर पहुंचती है तो अंदर वाले अलर्ट हो जाते हैं, यानी कि अलर्ट है वो अलर्ट अब यहाँ पर है वो घुटनों के बल है वो अंदर बैठ जाते हैं और अंदर से अपना दरवाजा खोल देते हैं, ऊपर हाथ करके बैठ जाते हैं जिस प्रकार एक अपराधी बैठते हैं, ताकि वो अपराधी ही थे लेकिन उस प्रकार बैठ जाते हैं ताकि पुलिस उन पर है वो गोलियां ना चले। तीनों के तीनों यहाँ पर है वो घुटनों के पल बैठे हुए थे। तब अंदर पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू की तो जांच करने पर पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम रोहित राठौड़ जो नागौर के जसूरी गांव का रहने वाला था, और दूसरा व्यक्ति नितिन फौजी जिसके गांव में यहाँ पर है वो गांव का नाम है दोमुड़ा जाट, जिसका जिला लगता है महेंद्रगढ़ हरियाणा का, और जो तीसरा व्यक्ति अंदर था जिसका नाम होता है उदम सिंह जो हिसार का रहने वाला होता है। ये व्यक्ति तीनों के तीनों यहाँ पर है वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं रात को 8:40 पर। और यहाँ पर आने का समय इनका था कमरे के अंदर लगभग जिस प्रकार ये गिरफ्तार हुए थे उससे 1 घंटे पहले, यानी कि 7:40 पर है वो इनके यहाँ पर है वो कमल प्लेस होटल में एंट्री होती है। यहाँ पर इस रूम में जाते हैं, ये अपना प्लानिंग में रहते हैं, वो प्लानिंग में यहाँ पर है वो। अब मैं बात करने वाला हूँ ये किस प्रकार, यानी कि इन्होंने मर्डर तो यहाँ पर 5 दिसंबर 2023 को किया था, लेकिन अब ये चंडीगढ़ का जो सफर है ये आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। जब आपको पता होगा कि आपने सीसीटीवी की फुटेज में देखा होगा कि यह जिस प्रकार मर्डर करके 17 राउंड गोलियां को यहाँ पर है वो दाग कर जो उस घर के सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद एक कार को यहाँ पर है वो कार की तरफ फायरिंग करते हैं, और कार वाला ड्राइवर एक्सीलेटर दबाता है और कार को आगे तेजी से बढ़ा लेता है। फिर इनके हाथ वो कार नहीं लगती है। फिर एक व्यक्ति जो एक स्कूटर लेकर आता है और स्कूटर लेकर आने वाले बाइक के यहाँ पर है वो उसके ऊपर गोली यहाँ पर चलाई जाती है, वो नीचे गिर जाता है और उसकी बाइक को उठाकर है वो मोटरसाइकिल को उठाकर यहाँ से भागने में है वो सफल हो जाते हैं। उसके बाद में है ये डीडवाना आ जाते हैं। डीडवाना ऐसा कहा जा रहा है, डीडवाना या मखराना दोनों में से एक जगह आते हैं, और डीडवाना आने के बाद अपने एक दोस्त को कहते हैं कि हमें एक टैक्सी की जरूरत है और टैक्सी के माध्यम से हमें चूरू या फिर सुजानगढ़ जाना है। तो ये उस टैक्सी जो दोस्त होता है वो टैक्सी करता है, और टैक्सी करने के बाद में यहाँ से कभी उस टैक्सी ड्राइवर भी आता है। टैक्सी को यहाँ पर है वो 1500 रुपए किराए देकर फिक्स कर ली जाती है, और उसको अंदर कार के अंदर एक यहाँ पर है वो अपराधी आगे बैठ जाता है, दूसरा भी यहाँ पर पीछे बैठ जाता है। जो दोस्त होता है उसको भी यहाँ पर है वो साथ में चलने का यहाँ पर है वो कह दिया जाता है। तो क्या इस टैक्सी में ड्राइवर सहित 4 व्यक्ति बैठते हैं, और उस ड्राइवर को कहते हैं कि सुजानगढ़ चलो, और कभी कहते हैं चूरू चलो, और कभी कहते हैं हिसार चलो। तो ड्राइवर कहता है आपने 1500 रुपए का यहाँ पर इस गाड़ी में तेल दिलवाया है, आपको सुजानगढ़ जाना है तो मैं छोड़ सकता हूँ, और चूरू या फिर हिसार है वो दूर है, और मेरे घर पर जो बच्चे हैं वो बीमार हैं उनको भी हॉस्पिटल लेके जाना है। तो वो ये कहते हैं कि ठीक है हमें सुजानगढ़ छोड़ दिया जाए। तो ये यहाँ पर निकलते हैं, और निकलने के बाद सुजानगढ़ में एक बस स्टैंड आता है और उस बस स्टैंड पर इनको छोड़ दिया जाता है। दिल्ली नौका एक बस वहां पर है वो लिखी हुई खड़ी थी, और उसके अंदर वो वहां पर जाकर है वो बैठ जाते हैं। वो बस है वो धारखेड़ा की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ती है, और यहाँ पर धारखेड़ा आते आते वहां पर उतर जाते हैं, और उतरने के बाद टेम्पू करते हैं, और टेम्पू करके रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं, और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर
एक ट्रेन खड़ी थी, वो ट्रेन यहाँ पर है वो हिसार की तरफ जाने वाली थी और उसी ट्रेन में हिसार की ओर है वो चले जाते हैं और हिसार आते ही यहाँ पर उतर जाते हैं। हिसार उतरने के बाद में मंडी और मंडी से यहाँ पर है वो मनाली की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार ये अपना सफर करते हैं। सफर करते करते लगातार यहाँ से है वो 5 तारीख से यहाँ पर सफर इनका शुरू हुआ था और 6 तारीख हो जाती है, 7 तारीख हो जाती है, 8 तारीख हो जाती है और 9 तारीख को ये चंडीगढ़ पहुंचते हैं। और चंडीगढ़ में यहाँ पर है वो चंडीगढ़ 9 दिसंबर 2023 को लगभग शाम के समय 7:40 पर है वो कमला पैलेस होटल में यहाँ पर है वो पहुंचते हैं और उस होटल में अपना रूम संख्या यहाँ पर 105 बुक करते हैं और उस बुक में यहाँ पर है वो अपने यहाँ पर उन्होंने आराम से शांतिपूर्ण रूप से बैठे ही नहीं होंगे, उतने में ही यहाँ पर है वो पुलिस पहुंच जाती है। अब बात करने वाला हूं क्या ये पुलिस किस प्रकार इनको पहुंची है, क्या इन्होंने ऐसे पुलिस को कहा है कि हमें यहाँ पर है वो गिरफ्तार कर लिया जाए, या फिर ऐसे कहा गया है कि जब इनके घर वालों के ऊपर यहाँ पर 100 से ज्यादा ऐसे इनके घर वालों सहित इनकी पूरी जो टीम थी इनको ऐसे गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर दबाव बनाया गया था, या तो पुलिस ऊपर से नीचे आई है या फिर ऊपर से नीचे से ऊपर गई है। तो ये आपको मैं बता दूं, यदि पुलिस ऊपर से नीचे आती तो इनको इतना टाइम नहीं लगता, ये पुलिस है वो नीचे से ऊपर जाने का यहाँ पर है वो पूरी संभावना है। लेकिन अब बात करने वाला हूँ, यदि ऊपर से नीचे से ऊपर पुलिस यहाँ पर है वो पकड़ खोजबीन जांचबीन इनके पीछे पीछे गई है, तो यदि जो तीसरा व्यक्ति था उधम सिंह वो इनको पकड़ में कैसे आ सकता था। यदि इन लोगों के द्वारा कहा गया है कि हम यहाँ पर हमारे घर वालों को परेशान मत कीजिए, हम यहाँ पर है वो इस होटल में हमको आकर गिरफ्तार कर लीजिए, तो वो तीसरा जो व्यक्ति था वो इनके साथ यहाँ पर है वो नहीं आता और इसको यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो ये यहाँ पर है वो पूरा का पूरा सूत्र यहाँ पर है वो खराब हो जाता है, यानी कि एकदम सटीक नहीं बैठता है। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान के पुलिस और दिल्ली की पुलिस यहाँ पर इनको एकदम मित्रता, अच्छी मित्रता मानी जा रही है और दिल्ली के एक अफसर से यानी कि ऑफिसर से उनके संपर्क होता है दिल्ली पुलिस में। और आपको बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पर तिहाड़ जेल में काफी समय तक रहा था और दिल्ली पुलिस को अच्छी तरह से उन गुर्गों का भी पता है किस प्रकार कार्य करते हैं, तो उनको यहाँ पर उनका सारा राजस्थान पुलिस लेने की पूरी संभावना है और पूरी संभावना लेते लेते यहाँ पर इनको गिरफ्तार किया है और तभी यहाँ पर 3 लोग गिरफ्तार हो पाए। अब बात करने वाला हूं कि ये चीज पता कब चली और कैसे चली। यदि हम मीडिया की बात करें तो मीडिया इनको पकड़कर जब चंडीगढ़ से दिल्ली लाया गया और दिल्ली लाने के बाद में इनको मीडिया वाले जब इनसे पूछताछ करते हैं, पुलिस लोगों से या पुलिस कर्मियों से पुलिस गिरफ्तार करने के पूरी डिटेल लेते हैं, तो वो पूरी शांतिपूर्ण तरीके से या स्पष्टता से नहीं बता पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसे अधिकारी से यहाँ पर दिल्ली में एक मीडिया कर्मी के द्वारा कहा गया है कि जब नरेश इनके साथ में था, जो शेखावत था, उनको यहाँ पर है वो गोली क्यों मार दी जाती है, तो वो अब अधिकारी कहते हैं कि वो गलती से चल गई, उसके मुंह से ये निकल जाता है और निकलने के बाद ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को जब गोली लगी गई थी तो इन्होंने सोचा होगा कि यदि इसको गोली लग गई और ये पीछे हम इसको कैसे कैसे ले जाएंगे, ये भागने में कामयाब नहीं होगा, ये हमारा पीछे से पूरा राज खोल देगा। ये इस प्रकार इन्होंने उसी को भी यहाँ पर है वो गोली दाग दी और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 7 गोलियां है वो उसके ऊपर यहाँ पर डाल दी गई और उसकी भी यहाँ पर हत्या कर दी गई साथ साथ में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटनाक्रम थी लगभग यहाँ पर है वो 72 घंटों का अल्टीमेट दिया गया था, वो खत्म होने से पहले पहले पुलिस ने अपना कार्य है वो पूरे किया। ये ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाया गया था, क्योंकि दिल्ली में यहाँ पर है वो राजपूत समाज जो है करनी सेना, उनका भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा आंदोलन यहाँ पर है वो श्रद्धांजलि के रूप में किया गया था और शाम होते होते 10 दिसंबर शाम होते होते 72 घंटा का अल्टीमेट भी यहाँ पर है वो समय समाप्त हो रहा। उसी को देखते हुए ये कार्य यहाँ पर है वो पुलिस ने किया गया था। लगता ऐसा है कि पुलिस ने जो यहाँ पर इस गैंग के मुख्य है उनका सहारा लेते हुए उनको यहाँ पर है वो गिरफ्तार किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो यहाँ पर चंडीगढ़ गए थे और चंडीगढ़ जाने के बाद में इनके फर्जी पासपोर्ट बनाए जाते थे या फिर फर्जी कुछ भी करके इनको यहाँ से है वो देश से बाहर निकालने की पूरे प्रयास थे। इससे पहले पहले पुलिस है वो ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों ये जो इन अपराधियों की जो यहाँ पर है वो गैंगस्टरों की जो पूरी गिरफ्तार करने की मैंने आपको जो कहानी बताई है, इसको कहानी का बताने सिर्फ आपको सावधान करना, सतर्क करना है। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपको यहाँ पर है वो नुकसान पहुंचे या ठेस पहुंचे या फिर आपको किसी प्रकार का यहाँ पर मन में ऐसा कुछ नहीं है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो कहानी सुनाई है ये सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी, नई अपडेट के साथ, नई एक क्राइम रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।